आत्मविश्वास। सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वे अपना अपना सामान बांधकर निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो। बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई पुल नजर नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम, गिर जाओगे, रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, रोहित चिल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उससे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसने बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखा मैंने नदी पार कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। मैं ये नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया और कुछ ही सालों में अथक मेहनत से एक बड़ा आदमी बन गया। और दूसरी तरफ रोहित हर कार्य को कठिन समझकर छोड़ता गया और गांव में सबसे गरीब हो गया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई ना कोई बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे समय में हमें कोई निश्चय करना होता है।